नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक नई जानकारी लेकर हाजिर हैं, मगर आपसे गुजारिश है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि धरती पहले एक तपता हुआ आग का गोला हुआ करता था। उस समय धरती पर हर जगह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ करते थे और ज्वालामुखी विस्फोट के धुएं से बादल बनना शुरू हुए, जिसकी वजह से हमारी धरती पर बारिश होना शुरू हो गई और बारिश का पानी भाप बनकर आसमान में उड़ जाता था और बादल बनकर फिर से बारिश हो जाती थी। ये सिलसिला हजारों वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर धीरे धीरे धरती ठंडी होती गई। बारिश का पानी इकट्ठा होने के बाद छोटे छोटे जीवों का विकास हुआ और जोवों से जानवर और जानवरों से हम आदिमानव का जन्म हुआ। हम आदिमानव के इतिहास के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तब से हमारी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है और कई सारे सवाल पैदा हो चुके हैं। आज से कुछ 400 से 500 साल पहले हम सिर्फ इस बात के बारे में सोचा करते थे कि आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी और कैसे जीव विकसित हुए होंगे, और आखिर करोड़ों साल पहले धरती पर जानवरों की लंबाई इतनी ज्यादा कैसे हुआ करती थी और उसी के मुकाबले आज के जीव इतने छोटे कैसे हुआ करते हैं। और आज ये प्रश्न जरूर आपके दिमाग आता होगा कि जब हमारे पूर्वज आदिमानव करीब 4 से 5 मिलियन साल पहले मांसाहारी भोजन का अंबार लगा हुआ था और उसी पर निर्भर रहा करते थे, तो ऐसी कौन सी घटना घटी या क्या नौबत आ गई जो शाकाहारी जीवन जीने को मजबूर होना पड़ा। आज इस वीडियो ऐसे कई सारे अनकहे और अनसुलझे सवालों के जवाब देने वाले हैं, जिनके बारे में आपने कभी सोचा भले ही न हो, पर उनके जवाब आपकी सोच बदलकर रख देंगे। हम सभी जानते हैं कि यदि हमारे पास खाने की किसी चीज की कमी नहीं होगी तो हम आगे के बारे में नहीं सोचते हैं, या आप यूं समझें कि यदि हमारे पास किसी तरह के रिसोर्सेज का भंडार हो तो हम कभी भी किसी नए टेक्नोलॉजी को विकसित नहीं करते हैं। वैसे तो हम लोग अपनी कहानियों की शुरुआत आज से करीब 3.5 बिलियन साल पहले से करते आ रहे हैं, जब जीवन का निर्माण होना शुरू हुआ था। लेकिन आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं आज से लगभग 300 मिलियन साल पहले से, जब धरती पर डायनासोर से पहले ट्राइलोबाइट्स का राज हुआ करता था। इनके बारे में आप ये जान लीजिए कि ये हमारे सालों पुराने पूर्वज हैं, जिन्हें आप बने बने जानवरों की उपाधि पाने वाले सबसे पहले जीव के बारे में जान सकते हैं। ट्राइलोबाइट्स के प्रकट होने से पहले आमतौर पर जीव सिर्फ 1.5 से 2 फुट के हुआ करते थे, लेकिन इनकी उत्पत्ति के बाद से धरती पर 3 से 3.5 फुट के जानवर आने लगे, जिसे आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं इस दौर के बाद से जानवरों के आकार में वृद्धि होना शुरू हो गई। इसके बाद धरती के विकास पर जो लहर दौड़, तो फिर उस लहर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते 2 करोड़ सालों में 3 से 3.5 फीट के ट्राइलोबाइट्स कब जाके 85 फीट के विशाल डायनासोर में बदल गए, पता ही नहीं चला। ये सिलसिला अनंतकाल तक यूं ही चलता रहता, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जहां धरती पर सब ठीक ठाक चल रहा था, पर वहीं दूसरी ओर इसी बीच सुदूर अंतरिक्ष से एक उल्का पिंड आया और धरती पर आ टकराया, जिससे करोड़ों साल के जैविक इतिहास की मेहनत एक पल में धूल में मिटा दी। नतीजा ये हुआ कि कई साल का शीतकाल और डायनासोर का अंत हो गया। ये एक ऐसा पल था जिससे धरती पर सब कुछ खत्म हो सकता था, या फिर जैविक इतिहास छोटे स्तर पर रह सकता था। खुशकिस्मती से हम बहुत भाग्यशाली रहे, क्योंकि इतना सब कुछ होने बाद भी जीवन के पनपने का दूसरा अवसर मिला। इसमें भले ही करोड़ों साल लग गए, लेकिन जीवन ने न ही समय के साथ साथ अपनी लंबाई में इजाफा किया, बल्कि वजन भी बढ़ाया। उसी का नतीजा था कि गिलिप्टोडान और मैमोथ जैसे जानवर इंसानों के सामने आए। अगर इस लॉजिक के हिसाब से देखें तो आज के समय के जीवों को पहले ज्यादा लंबा और भारी होना चाहिए था, तो सोचने वाली बात यह है कि अचानक उनकी लंबाई और वजन में अंतर कैसे आया।
इसके बारे जब हमारे वैज्ञानिकों ने टेल विव यूनिवर्सिटी में रिसर्च की तो उनके रिजल्ट काफी विश्वसनीय और सही लगे। हुआ क्या था कि पहले के जमाने में सभी जानवर अपने अपने हिसाब से जीवन जिया करते थे, जिनमें से शाकाहारी जीव पेड़ पौधों में ही व्यस्त रहते थे और वहीं दूसरी ओर मांसाहारी जीव सीमित मात्रा में ही शिकार किया करते थे। इसके अलावा उनकी प्रजनन क्षमता भी इतनी ज्यादा नहीं थी, जिस कारण उनके शिकार करने की जरूरतें भी जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ी। पर सब कुछ ये सब बदल गया जब धीरे धीरे आज से लगभग 1.5 मिलियन साल पहले आदिमानव धरती पर आए। जब उन्होंने आज से लगभग 15 लाख साल पहले शिकार करने की काबिलियत हासिल कर ली तो उन्होंने इसी काबिलियत के बल पर बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। हमारे पूर्वजों का ऐसा करने के मुख्यतः दो कारण थे। पहला तो ये कि उनके पास ऐसी तकनीक और ऐसे हथियार हुआ करते थे जिसकी मदद से वे बड़े बड़े जानवरों का बड़ी आसानी से शिकार कर लिया करते थे। इसके अलावा बार बार किसी एक जानवर का या फिर किसी छोटे जानवर का शिकार करने से अच्छा था कि हमारे पूर्वज किसी एक बड़े जानवर का शिकार कर लिया करते थे। इससे न सिर्फ हमारे पूर्वजों की ऊर्जा बचती थी बल्कि उनको जीवन की बाकी क्रियाओं के लिए समय भी मिल जाता था। इंसानों की उत्पत्ति के पहले जितने भी जीव थे वो नियमित प्रजनन किया करते थे, जिससे धरती पर कभी भी अनियमितता नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ इंसानों ने अपनी जनसंख्या को बहुत तेजी से बढ़ाया, जिससे न सिर्फ इंसानों की अत्यधिक वृद्धि देखने को मिली बल्कि हमारी खपत में बहुत बड़ा उछाल आया। अब ज्यादा खपत का मतलब ज्यादा खाने का इंतजाम करना, और उस समय खाने का इंतजाम करना सिर्फ जानवरों के मांस के माध्यम से किया जा सकता था। इसी कारणवश अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जहां पर एक इंसान एक जानवर का शिकार किया करता था, वहीं अब उसने धीरे धीरे अपने परिवार का पेट भरने के लिए एक दिन में 2 से 3 विशालकाय जानवरों का शिकार करने लगा। और न जाने ऐसे कितने ही हजारों जानवर थे जिनका आकार आज के जीवों के मुकाबले बहुत ज्यादा हुआ करता था, पर क्योंकि हम इंसानों ने उनको इतनी अधिक तेजी से मारा कि उनकी जनसंख्या धरती पर धीरे धीरे कम होने लगी और एक समय ऐसा भी आया कि ये धरती पर पूरी तरह से विलुप्त हो गए। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा जानवर आज से करीब 1.5 मिलियन साल पहले ही विलुप्त होना शुरू हो गए, क्योंकि दुर्भाग्यवश हमारे पूर्वजों ने ही उनकी हत्या करना जरूरत से ज्यादा बढ़ा दी। अब अगर विशालकाय जानवरों की जनसंख्या में कमी आ गई तो जाहिर सी बात है एक समय ऐसा भी आएगा जब इंसानों को भूखा रहना भी पड़ा होगा और उनके प्रतिदिन के भरण पोषण में कमी आई होगी। पोषण का ये असर इंसानों के अलावा जानवरों में भी देखने को मिला और ये भी एक मुख्य कारण था कि धीरे धीरे जो जानवर विशालकाय हुआ करते थे अब उनका आकार पहले के मुकाबले कम हो गया। उदाहरण के लिए जैसे आज के शेरों के लिए ये अनुमान लगाया जाता है कि वो पहले के ज़माने में 2 से 3 फीट या उससे अधिक लंबे हुआ करते थे, पर शायद पोषण में आने वाली कमी के कारण धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उनका आकार कम होता गया और एक वक्त ऐसा आया कि वो आज के जितने छोटे बनकर रह गए। हालांकि इंसानों को भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। एक समय तो ऐसा भी आया होगा जब उनके आसपास के सारे जानवर लगभग खत्म होते जा रहे होंगे। ये भी एक ऐसा पल रहा होगा कि मानव सभ्यता भुखमरी के कगार पर आकर खत्म हो सकती थी, लेकिन वो कहा जाता है न कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ऐसा ही हम इंसानों के साथ भी हुआ। जब हमारे पूर्वजों ने ये देखा कि अब सिर्फ दूसरे जानवरों का मांस खाने के भरोसे उनका जीवनयापन संभव नहीं है, तो उन्होंने मजबूरी में ही सही पर ऐसा शांतिप्रिय तरीका खोज निकाला जिससे कारण आज दुनिया भर में लाखों किसान मौजूद हैं। जब हमारे पूर्वजों के पास खाना खाने की कमी आ गई तो उनके पास किसी नए भोजन को खोजने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा।
मजबूरी में जब उन्होंने शुरुआत में पेड़ पौधों की ओर रुख किया होगा तो पहले से मौजूद उगे हुए फलों को ही खाया होगा, पर उन्हें जब इस बात का एहसास हुआ होगा कि इसे हम हमेशा खाने के इस्तेमाल में ला सकते हैं तो उन्होंने इसका सदुपयोग भी किया होगा और इसी कारण खेती करना आरंभ कर दिया होगा और शाकाहारी जीवन जीना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग शाकाहारी जीवन जीने का रुख करने लगे और दुनिया भर में खेती करने का और फलों के भरोसे जीवन यापन करने का तरीका काफी जोरों शोरों से फैल गया। समय के साथ साथ ये सभी व्यवहार एक ऐसी आदत में बदल गई कि धीरे धीरे इंसानों में भी दो तरह के इंसान विभाजित हो गए, एक वो जो शाकाहारी बन गए और दूसरे वो जो मांसाहारी बन गए। इसके अलावा खेती ही वो इकलौता माध्यम था जिसने हम इंसानों को जानवरों की जरूरत से रूबरू करवाया, क्योंकि जब इंसानों ने खेती करना शुरू की तभी उन्हें पता चला कि अगर हमें खेती को एक अलग मुकाम तक ले जाना है तो हमें गाय और कुत्तों जैसे जानवरों की बहुत जरूरत पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जानवरों की मदद से जिस स्तर पर खेती की जा सकती थी उस स्तर पर केवल अकेले इंसान से कर पाना असंभव था। बस ऐसे ही धीरे धीरे बदलाव आते गए, कुछ निर्माण होते गए। देखते ही देखते आज जोरों ऐसी खेतियां हैं जो धरती के हर कोने में की जाती हैं और एक नए आधुनिक युग का जन्म होता चला आया। यह थी आज की हमारी जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।